गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की सीरीज पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की सीरीज में अब तक हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन 6 लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस को लेकर इसके एनालिटिकल मेथड पर फोकस किया था। और एनालिटिकल मेथड बच्चों उसको कहते हैं जिसमें हम लोग डेरिवेशंस करते हैं। और डेरिवेशन के मेथड से हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, F1, F2 और बाकी वैल्यूज को हम लोगों ने उनके एक्सप्रेशंस प्राप्त किए थे, जो एक्सप्रेशन यहां पर इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। फिर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने मोहर सर्किल मेथड पढ़ा। और मोहर सर्किल के मेथड से हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग मोहर सर्किल की हेल्प से ग्राफिकल मेथड, उसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, हम सेम वही वैल्यूज हम Fn, Q, F1, F2 और बाकी सारी वैल्यूज हम लोग निकाल पाते हैं। सो एनालिटिकल मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, लेकिन अभी तक इसका एक भी सवाल नहीं हुआ। सो हियर इन दिस लेक्चर नंबर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। इससे पहले कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में आगे बढ़ें, लेट अस हैव फ्यू कॉन्सेप्शंस। हम समझ लें इस बात को, कैसे हम आगे बढ़ना हमको। देखिए, एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं Fx, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं Fy। तो ये हो गया Fx, ये हो गया और ये हो गया Fy, वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसके प्लेन पर एक शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, इस प्लेन पर यानी जो Fx के परपेंडिकुलर है उस पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका एक पार्ट नीचे की ओर जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस है और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस काम कर रहा है। सो इस तरीके से इस पे शियर स्ट्रेस काम कर रहे हैं। आपको बच्चों साइन कन्वेंशन का रिवीजन वापस करने की जरूरत है। एक बार सब लोग फिर से साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर Fx की वैल्यू ब्लॉक पर किसी स्पेसिमेन पर तनाव की है तो ये Fx की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। इस फिगर में Fx की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि ये दोनों तनाव के हैं। सिमिलरली Fy की वैल्यू अगर तनाव में है, टेंशन में है, टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है, तो Fy की वैल्यू भी यहां पर पॉजिटिव ले ली जाएगी। शियर स्ट्रेस पे आते हैं। शियर स्ट्रेस आपको ये ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर शियर स्ट्रेस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सर यहां पे तो आपने ये दिखाया और इसको दिखाने के बाद सर इसको अगर लेंगे तो ये एंटी क्लॉक है, परंतु इसके कॉम्प्लीमेंट पार्ट को ले लेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हम मानेंगे किसको? अब समझ लीजिए, इस फिगर में आपको शियर स्ट्रेस की जो दिशाएं दिखाई गई हैं, इस फिगर के अनुसार वह शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर ऐसी है तो आप पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, राइट। लेकिन अगर इसके विपरीत है, यानी ये वाली वैल्यू नीचे आ जाए, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाए, ये एरो इधर की ओर आ जाए, ये एरो इधर की ओर आ जाए, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू तब आप नेगेटिव रखेंगे। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस जो हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी के हिसाब से हम सारी सवालों को अब हम यहां पर लगाने वाले हैं। एक बात और रहेगी थीटा की। तो ये सारे फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। आपको फार्मूला अगर याद हो गया तो एनालिटिकल मेथड में जो आपने डेरिवेशंस किए हैं, डेरिवेशंस नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, तो आपको आएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन डेरिवेशन इसलिए जरूरी होती है, कॉन्सेप्ट हमारा समझना, हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप पेपर में अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई, अगले नेक्स्ट लेवल की सिचुएशन आ गई, तो आप कैसे सवाल को लगाएंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए आपको उन मेथड्स को भी आना चाहिए कि हमने क्या एज्यूम करके डेरिवेशन किया था। थीटा की जहां तक बात है, तो थीटा हम लोग हमेशा इस प्लेन से लेंगे, यानी ये जो प्लेन है जो Fx के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन से हम लोग थीटा नापेंगे और ये जो थीटा है, इस थीटा जो कि एंटी क्लॉक नापा जा रहा है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं। सो इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी टेकिंग दिस थीटा जो कि इस प्लेन से नापा जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने थीटा को इस प्लेन से नापा है। अगर ये थीटा इस प्लेन से नापा जाए तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इस प्लेन से नापा जाए तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अलग अलग रेफरेंस प्लेन पर थीटा का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। आपको केवल इतना नोट करना है कि ये जो थीटा आप नापेंगे इस वर्टिकल प्लेन से नापेंगे जो वर्टिकल प्लेन Fx के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है।
तो यहां से आप थीटा नापेंगे, ये थीटा अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, और जहां तक शियर स्ट्रेस का सवाल है, इस चित्र में दिखाया गया जो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये इसके विपरीत होता है तो वो वैल्यूज को हम न्यूमेरिकल में नेगेटिव रखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस क्यू एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा इस प्लेन पर, ये जो हमारा ऑब्लिक प्लेन है, इसी पे नॉर्मल स्ट्रेस, इसी पे शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके एक्सप्रेशन यहां पर है। एंड दिस वैल्यू इज एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस क्यू एक्स वाई कॉस 2 थीटा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस F1 एंड F2 fx प्लस fy बाई 2 प्लस माइनस रूट विद इन ब्रैकेट fx माइनस fy होल स्क्वायर प्लस 4qxy स्क्वायर। यहां पर F1 की वैल्यू तब ली जाएगी जब यहां पॉजिटिव साइन लेंगे, और जब नेगेटिव साइन ले लेंगे तो जो आंसर आएगा वो F2 की वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विद पॉजिटिव साइन, F2 will be the minor principal stress with negative sign। अगर हमको ये कह दिया जाए कि ये जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं F1 F2 ये किस तल पर होंगे, किस प्लेन पर होंगे, इनका थीटा क्या होगा, सो एक्सप्रेशन आ जाएगा tan 2 थीटा। आपको बता दे आता कहां से है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, df अपॉन डी थीटा कर दें और उसको जीरो पुट कर दें, तो मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से हमको ये वाला डेरिवेशन फिर आ जाएगा। यानी कि df अपॉन डी थीटा कर दिया, उसको जीरो पुट कर दिया, तो हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। सो लिखा भी है tan 2 थीटा फॉर मैक्सिमम f मैक्स के लिए इट इज 2qxy अपॉन fx माइनस fy। जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू F1 और F2 होती है, उसी तरीके से शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग Q1 और मिनिमम वैल्यू को हम लोग Q2 कहते हैं, और हम एनालिटिकल मेथड में इस डेरिवेशन को कर चुके हैं कि Q1 या Q2 की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस F1 माइनस F2 अपॉन 2 प्राप्त होती है। प्लस कब होगा, Q1 के लिए हम पॉजिटिव रखेंगे और Q2 के लिए हम यहां पर नेगेटिव रख देंगे। एक दूसरी बात जो यहां पकड़ने वाली है कि Q1 और Q2 के जो मान है, यह दोनों मान के परिमाण समान होंगे, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, परंतु अंतर केवल इतना है पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए और नेगेटिव वैल्यू मिनिमम शियर स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होगी। सो इतना सब हमने कर लिया। जरा इन फॉर्मूलों को हम रिड्यूस करके देखते हैं। अगर इसमें शियर स्ट्रेस ना हो, इस Q वैल्यू का यहां पर कोई काम अगर ना हो, Q वैल्यू ना दी जाए, तो बच्चों अगर Q वैल्यू नहीं होगी, यानी कि दो केवल डायरेक्ट स्ट्रेस यहां पे काम कर रहे हैं Fx और Fy, सिंपल केस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म समाप्त हो जाएगा और ये वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। केवल ये टर्म और ये टर्म आपके पास बचेगा Fn और Q के लिए, राइट। अगर शियर स्ट्रेस भी नहीं है और Fy भी नहीं है तो क्या होगा, ये समाप्त हो चुका है, Fy समाप्त हो चुका है, Fy समाप्त हो चुका है, यहां आ जाएगा Fx अपॉन 2 प्लस Fx अपॉन 2 cos 2 थीटा। Fx अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को रख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा Fx cos स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा सिंगल डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस डिराइव किया था Fx cos स्क्वायर थीटा या F अपॉन a cos स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिएगा एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इसको डेरिवेशन किया था। इसी तरीके से शियर स्ट्रेस में की वैल्यू के लिए अगर ये है ही नहीं तो ये तो समाप्त हो गया, y भी नहीं है तो ये भी समाप्त हो गया, और Fx अपॉन 2 साइन 2 थीटा हमको यहां पर मिलेगा। ये बात हम लोगों ने वहां भी डिराइव कर ली थी कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू Fx अपॉन 2 साइन 2 थीटा होती है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा 45 डिग्री पर होता है विच इज साइन 90 हो जाएगा, तो Fx अपॉन 2 यानी इस वैल्यू का आधा वैल्यू हो जाएगी, हाफ वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। यानी अगर किसी स्पेसिमेन पर हमने 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस लगाया है, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस लगाया है, केवल Fx काम कर रहा है, तो उसके 45 डिग्री पर जो प्लेन होगा उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस का मान 50 हो जाएगा।
और यहां पर फिर से एक बार डिस्कशन कर लीजिए कि अगर fx की वैल्यू 100 है तो q की वैल्यू जो यहां पर आएगी 50 होगी। और अगर आप ये मटेरियल मार्केट से खरीद के लाए हैं जिसमें q की वैल्यू 40 अगर आती है, वो q की वैल्यू जो डिजाइन है उसकी स्ट्रेंथ 40 की है, लेकिन हमको पता है कि 100 का वैल्यू लगाने पर इसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम पैदा होगा 50, तो ये वाला मटेरियल टेंशन में फेल होने से पहले शियर में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य केवल 40 की है और उसे पैदा हो गया है 50 का। तो शियर स्ट्रेस प्रकट में सामने नहीं नजर आता लेकिन अपना काम कर जाता है। इसलिए मटेरियल को परचेज करते समय आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ मार्केट से जो आप माल खरीद रहे हैं उसमें कितनी है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये बातें सब हमने देख ली। अब हम लोग एक एक करके अब न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम बड़ी आसान सी है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, सपोज करिए कोई स्पेसिमेन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 500 मिलीमीटर स्क्वायर है, उस पर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है से 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब उस पर इस तरह का स्पेसिमेन है और उस पर जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल, उस पर एक प्लेन है, एक ऑब्लिक प्लेन है। इस ऑब्लिक प्लेन के साथ जो fx काम कर रहा है, यानी जो fx यहां पर काम कर रहा है प्रश्न में दिया गया है, इस fx की डायरेक्शन के साथ, इस स्ट्रेस की एक्सिस के साथ, इसकी अक्ष के साथ ये ऑब्लिक प्लेन, ये नत समतल 60 डिग्री पर कार्य कर रहा है, ये हमको पता है। बाकी जहां तक fx का सवाल है, बहुत आसानी से fx इज इक्वल टू 100 किलो है, 10 की पावर 3 हो जाएगा 500, ये आंसर न्यूटन पर मिलीमीटर में आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, तो आप वापस से इस फिगर पर जाएंगे। ये प्रश्न में आपको थीटा दिया है, उसने कहा है कि fx की दिशा के साथ ये वाला प्लेन 60 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन प्रश्न में जो आपको थीटा चाहिए वो थीटा ये वाला है। इस प्लेन के साथ आपको ये थीटा मेजर करना है एंड दिस वैल्यू इज थीटा, राइट। तो ये तो हो गया fx की दिशा, ये 60 है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। सो दिस वैल्यू थीटा इज 30 डिग्री हियर। आपको प्रश्न में ये स्थिति दी गई है कि इस प्लेन के साथ fx ने 60 डिग्री एंगल बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लेन ऐसे है और ये प्लेन ऐसे अगर हो जाए, लाइक दिस, fx के साथ ऐसे, तो fx के साथ अगर इसने 60 डिग्री एंगल बनाया है तो आपका ये एंगल अगर 60 है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमेशा 30 डिग्री हो जाएगी। सो आपको थीटा डिसाइड करते समय प्रश्न में जो थीटा उसने दिया है, आपको ये देखना है कि उसने वो थीटा के जो प्लेन है, ये जो ऑब्लिक प्लेन है, इसका एंगल बन किसके साथ रहा है। इस सवाल में ये जो थीटा बन रहा है fx के साथ बन रहा है, 60 दिया था। हमको पता है कि हमने इस प्लेन के साथ एंटी क्लॉक जाना है, तो इस प्लेन के साथ ये वाला हमारा रेफरेंस प्लेन हो गया, इस प्लेन के साथ हम एंटी क्लॉक गए और पता लगा कि ये वैल्यू हमारे यहां पर थीटा है। तो ये सवाल मैंने आपको बहुत साधारण सा प्रश्न था, आपको केवल इसलिए कराया कि थीटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि थीटा अगर fx के साथ दिया गया है प्लेन, तो जो प्लेन आप इस फॉर्मूले में जो थीटा इस्तेमाल करेंगे वो 60 नहीं होगा, बल्कि 90 - 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। सो लेट अस हैव द प्रॉब्लम नंबर 2। इसका फिगर जरूर नोट कर लीजिएगा और फिगर नोट करके यहां पर आप जैसे ब्लू पेन से फिगर पूरा बनाइए, लेकिन इस थीटा को 30 लिखिएगा, जिससे आपको पन्ना खोलेंगे भविष्य में तो तुरंत समझ में आएगा कि 30 हमको इस्तेमाल करना है, 60 हमको इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 2 स्टेट्स, एक ये प्रिज्मेटिक बार है, फिगर में दिया गया है इस प्रॉब्लम में, ये एक प्रिज्मेटिक बार है, ये एंगल थीटा है और इस प्रिज्मेटिक बार में जो Fn डेवलप हुआ है वो 90 है, मेगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। इस इंक्लाइंड प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 30 मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिगर में ये प्लेन दिया गया है और इस तरह कहता है ये प्रिज्मेटिक बार है, इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक बार। दिस प्रिज्मेटिक बार इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये हमको दिया गया है और इस पर इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पर, शियर स्ट्रेस इस प्लेन पर, उनकी वैल्यूज हमको दी गई है। हमसे पूछा है ये थीटा बताइए, ये थीटा कितना है, और हमसे पूछा है एफएक्स बताइए कितना है। दोनों बातें, सिंगल स्ट्रेस काम कर रहा है एफएक्स, तो हमने मान लिया कि यहां पर एफएक्स ऐसे करके काम कर रहा है। बच्चों हमारा रेफरेंस प्लेन क्या है, ये वर्टिकल, एफएक्स के परपेंडिकुलर। अगर यहां पे एफएक्स काम कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो ये प्लेन है। दिस इज द प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है। ये अगर थीटा है और हमें थीटा नापना है ये वाला एंटी क्लॉक, तो दिस वैल्यू विल बी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये वाली पूरी वैल्यू 90 है, दिस वैल्यू विल बी 90 माइनस थीटा। एग्रीड? अच्छी तरीके से देखिए, प्रश्न में आपको ये फिगर दी गई है, इस फिगर के साथ ये थीटा दिया गया है, कह रहा है इस ऑब्लिक प्लेन पर जो एफएन है इतना है, शियर स्ट्रेस 30 है, इस पर कुछ एफएक्स काम कर रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अच्छा ये बताओ ये थीटा की वैल्यू कितनी है, ये एफएक्स की वैल्यू कितनी है, दोनों बातें पूछे। हम जब इस फिगर से इसको मिलान किया तो मालूम पड़ा कि हमको ये वाला एंगल चाहिए, चूंकि ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस 90 माइनस थीटा को हम लोग यहां पर अल्फा ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको अल्फा ले लेते हैं। एफएन का फार्मूला उठाते हैं, सीधे वैल्यू रख रहे हैं 90 इज इक्वल टू एफएक्स, एफवाई नहीं है, एफएक्स बाई 2 प्लस एफएक्स बाई 2, एफवाई नहीं है, कॉस थीटा, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, दिस वैल्यू, इसको हमने यहां पे अल्फा माना है, दिस विल बी कॉस 2 अल्फा। शियर स्ट्रेस नहीं है, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब हम इस पे आते हैं क्यू पर, क्यू हमको 30 दिया गया है, दिस 30, क्यू की वैल्यू है एफएक्स माइनस एफवाई बाई 2, एफवाई यहां पर नहीं है तो हम लिखेंगे एफएक्स बाई 2 and this is sin 2 theta, so this will be sin 2 alpha, क्योंकि जो थीटा हमको यहां पर उसके अनुसार लेना है वो 90 माइनस थीटा है, सिंप्लिसिटी के लिए उसको हमने यहां पर अल्फा मान लिया है। अब आपके पास बच्चों दो समीकरण हैं, दो अननोन है, एफएक्स और अल्फा, और एफएक्स की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको बता दें ये आंसर आपके लिए मिलेगा। दिस वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी इनको सॉल्व करके 18.5 डिग्री, जिसकी हेल्प से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे एंड थीटा विल बी 71.5 डिग्री, जो प्रश्न में आपसे पूछी गई थी, और आप सॉल्व कर लेंगे तो एफएक्स का वैल्यू आपको यहां मिल जाएगा 94.8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में ये कह रहा है कि उसने प्रश्न में आपको एफएक्स दिया गया है 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एफवाई दिया गया है 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। थीटा के लिए उसने एक लाइन बोली है, मैं यहां पर आपके लिए पूरी लाइन लिखना चाह रहा हूं। वो क्या है, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी उस नत समतल पर डाला गया अभिलंब, इज एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ एफएक्स। ये बात उसने कही है। उसने कहा कि उसमें जो एक नत समतल है, जरा नत समतल बना लेते हैं। ये जो नत समतल है ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर आप एक नॉर्मल डाल दीजिए,
से दिस इज Fn। और कह रहा है कि इसने ये जो आपने नॉर्मल डाला है इंक्लाइंड प्लेन पर Fx के साथ, ये कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर ये है। सो दिस वैल्यू इज 30 डिग्री। इसको यहां लिख लेते हैं बाहर में 30 डिग्री। अब बच्चों हमें कौन सा एंगल चाहिए? लेट अस सी। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, ये यहां आ गया। हमें कौन सा एंगल चाहिए? वी नीड दिस एंगल। ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन से एंटी क्लॉक चलेंगे, हमें इस एंगल की आवश्यकता है। ये हमारा थीटा है। अब ये थीटा कितना हो जाएगा? लेट अस सी। ये 30 डिग्री है, ओके। तो 30 डिग्री का मतलब ये आपने नॉर्मल डाला था यहां पर, ये वैल्यू नॉर्मल है। ये 30 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 60। ये 90 है। इस ट्रायंगल में 60 90 60 क्या हुआ? क्योंकि नॉर्मल था, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। 30 निकल गया, 60 बचा, ये 90 है। सो दिस वैल्यू इज 30 डिग्री। वेरी सिंपल, 30 डिग्री हमने निकाल लिया है। Fx की वैल्यू दी गई है, Fy की वैल्यू दी गई है, नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया है, शेयर स्ट्रेस पूछा गया है। तो Fx की वैल्यू, Fy की वैल्यू, दोनों हम वैल्यू रख देंगे। अच्छा, दोनों वैल्यू टेंसाइल में है, दोनों ही वैल्यू टेंसाइल की हैं, यानी दोनों वैल्यू इन दोनों फॉर्मूले में पॉजिटिव रखी जाएंगी। थीटा हमने यहां पे निकाल लिया, 30 डिग्री है। अब आपको एक बात यहां से पकड़ लेनी है। क्या बात? कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर डाला गया नॉर्मल अभिलंब Fx के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो वह इंक्लाइंड प्लेन Fx के लंब सतह के साथ भी 30 डिग्री के एंगल बनाएगा। यानी इस फॉर्मूले में हमको वही वैल्यू रख देनी है। बाकी इस पे प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है वो जरूर नोट कर लीजिए। आपसे पूछा गया Fn, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70, जो आपका आंसर आएगा। आपसे पूछा गया है Q, दिस इज 17.3, इसका मैग्नीट्यूड। आपसे Fr पूछा गया है, सो Fr आप कर देंगे 70 स्क्वायर प्लस 17.3 स्क्वायर। और आपसे फाई पूछा गया है, विच इज 10 इनवर्स Q अपॉन Fn। याद करिए, ये सब हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4, Fx इज इक्वल टू 75, इट इज मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। Fy is equal to 35, सेम यूनिट्स। प्लेन के लिए दिया गया है, प्लेन इज एट 20 डिग्री विद, ध्यान दीजिएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। यानी जो नत समतल है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ, मुख्य समतल के साथ, अधिकतम मुख्य समतल के साथ 20 डिग्री पर झुका हुआ है। यह है अधिकतम मुख्य समतल और ये इसका साथ 20 डिग्री पे झुका हुआ है। इसका मतलब कि यही वैल्यू यहां पर क्या है? दिस इज आवर थीटा। अगर हम यहां पे बना लें इसको, सो दिस इज इंक्लाइंड एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड 20 डिग्री। तो यहां पर उसने आपको सीधे सीधे थीटा दे दिया गया है। Fn की वैल्यू आपको यहां पर आएगी 70.3, Q की वैल्यू आएगी इसके मैग्नीट्यूड में 12.85, Fr की वैल्यू आएगी 71.5 एंड फाई की वैल्यू आएगी 10.3। हम इसका अगर मोहर सर्किल ड्रॉ करें, सो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इन वैल्यूज को। ये वैल्यूज अभी हम लोग मोहर सर्किल की हेल्प से प्राप्त करेंगे। हमने यहां पर एक ओरिजिन बनाया, उस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में एक पॉइंट बनाया। ये वैल्यू है 75 फॉर Fx। फिर एक पॉइंट ये बनाया, ये वैल्यू होगी Fy। दोनों टेंसाइल में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ये O है, ये X डायरेक्शन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो Fx के लिए हो गया एंड दिस वैल्यू इज Fy। इन दोनों का हमने मिडिल पॉइंट निकाला, सेंटर निकाला, रेडियस मिल गया, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज आवर Mohr's circle. So this value is Fx, this value is Fy। ये हो गया सेंटर,
विच इज एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2। इसको n कह देंगे, इसको हम कहेंगे m, इसको कह देते हैं n। उसके बाद 20 डिग्री एंटी क्लॉक, यहां से 20 डिग्री 20 का डबल 2 थीटा एंटी क्लॉक हम ऊपर की ओर जाएंगे। यहां गए, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू आपका होगा 40 डिग्री। दिस वैल्यू विल बी 40 डिग्री, क्योंकि अगर यहां पर एंगल थीटा दिया है, हमें उस एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 2 थीटा घूमना पड़ता है। ये पॉइंट आपको मिल गया है P। दिस वैल्यू इज नॉर्मल स्ट्रेस, ये परपेंडिकुलर डालिए। दिस वैल्यू इज शियर स्ट्रेस, और O को P से मिला दीजिए। दिस वैल्यू इज रिजल्टेंट Fn और Q का, एंड दिस इज आवर ऑब्लिक्विटी Q। ये सारे मान अभी यहां पर लिखे हुए थे। मेरी आप सारे बच्चों को सलाह है कि इसका जो एक मोहर सर्किल का डायग्राम है, आप स्केल वगैरह लेके अच्छे से साफ सुथरे पन्ने पर इसका एक मोहर सर्किल आप बनाइए। आप इसकी वैल्यूज को एनालिटिकल मेथड से फार्मूला का इस्तेमाल करके भी निकालिए, मोहर सर्किल के मेथड से भी इनकी वैल्यू को निकालिए। फिर देखिए दोनों के मानों में कितना अंतर आता है, और जो अंतर आ रहा है वो आपके मेजरमेंट की, मापन की त्रुटि की वजह से वहां पर अंतर आता है। अन्यथा दोनों मान समान आएंगे, क्योंकि जो आप मेजरमेंट करोगे उसमें कुछ ना कुछ मापन की त्रुटियां होती हैं, आपने साइंस में पढ़ रखी है। अगला अगर हम प्रश्न लें, अगले प्रश्न में खास बात यह है एफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 50, एफ वाई इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। इसमें हमसे यह पूछा गया है एफ वार का मान निकालो जब ऑब्लिक्विटी का मान अधिकतम हो। ये एक नई स्थिति हमारे सामने आई। उसने कहा कि रिजल्टेंट का मान निकालो जब ऑब्लिक्विटी का मान अधिकतम हो, और अभी अभी हमने देखा था ऑब्लिक्विटी का हम कैसे वैल्यू यहां पर निकालते थे। बच्चों आपको बताएं कि इसका एनालिटिकल मेथड से इसको निकालना आपके स्कोप से भी बाहर है, आपके सिलेबस के बियॉन्ड है कि हम इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे निकालेंगे कि फाई की वैल्यू मैक्सिमम कम होगी। परंतु सिविल के बच्चे ध्यान रखें, सॉइल मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। फाई मैक्स की ये वैल्यू हम मोहर सर्किल की हेल्प से निकाल लेंगे। मोहर सर्किल कैसे? ओरिजिन बनाया O, ये डाला हमने, दिस इज व्हाट, दिस इज 50, दिस इज व्हाट 20, 50 20 बीच में आ गए, और हमने यहां पर सर्किल बना दिया, दिस इज मोहर्स सर्किल। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? 50। दिस वैल्यू इज व्हाट, एफ वाई कितना है? 20। दिस वैल्यू इज व्हाट, एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2, यानी 50 प्लस 20 70, 70 का मतलब ये हो गया 35। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू रेडियस, ये कितना होगा? 50 माइनस 20 30, और 30 का आधा बचा 15, तो रेडियस इज व्हाट 50। प्रश्न हमसे ये कह रहा है एफ आर की वैल्यू निकालो जब फाई की वैल्यू अधिकतम हो। बच्चों फाई की वैल्यू अधिकतम कब होती है? जब यहां से हम फाई की वैल्यू नापते कब थे? जब ऐसे नापते थे, ये वाली वैल्यू होती थी। ये फाई का मान अधिकतम कब होगा? जब ये लाइन एफ आर वाली जो लाइन है, ये इस मोहर सर्किल को भीतर से ना काटे, बल्कि ये लाइन मोहर सर्किल पर स्पर्श रेखीय हो जाए। When this line, और ये लाइन इंडिकेट क्या करती है? रिजल्टेंट। जब ये लाइन इस मोहर सर्किल पर टेंजेंशियल हो जाएगी, तब उस स्थिति में ऑब्लिक्विटी फाई का मान अधिकतम हो जाएगा। तो अगर यहां पे टेंजेंट हो गया है, इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा,
और ये हो जाएगा इसका रेडियस जो कि हमको 15 मिला था। ये हमको मिल चुका है 35, ये वैल्यू होगी एफ आर, और एफ आर हो जाएगा दिस इज 35 स्क्वायर minus 15 square and this value will be 31.6। और आपको फिगर बनाना है और फिगर बनाकर आप यहां पर फाई की वैल्यू को मेजर कर लेंगे एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फाई। अब फाई की वैल्यू की त्रुटि कितनी आएगी ये निर्भर करेगा बच्चों इस पे कि आपने मेजरमेंट में जो त्रुटि करी है। तो अगर आपको कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि आप 5 मैक्स निकालो, यहां पूछ लिया, या 5 मैक्स निकालो और तब बताओ कि एफआर कितना है, तो आपने केवल मोहर सर्किल बनाना है। मोहर सर्किल बना के यहां से इस पे टेंजेंट डाल देना है एंड दिस इज योर 5 मैक्स। ओके, नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 6। वो कहता है कि दर्शाइए कि दो लंब समतलों पर लंब प्रतिबलों का योग नियत रहता है। इसको जरा पढ़ लेते हैं। शो दैट द सम ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन स्ट्रेसेस इज ऑलवेज, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा दो लंब समतलों का उनका योग सदैव नियत रहता है। इसमें शियर स्ट्रेस का मान हमको 0 मानना है। अब जरा हम नॉर्मल स्ट्रेस पे आते हैं। शियर स्ट्रेस में है नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस पे आ गए। नॉर्मल स्ट्रेस पे आ गए तो एफ एन इसको 1 ले लेते हैं। ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। शेयर स्ट्रेस हटा देते हैं। दूसरा प्लेन ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 एंड प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 एंड कॉस 290 प्लस थीटा, 90 डिग्री पर, थीटा से 90 डिग्री पर। हुआ क्या, ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 कॉस 180 भीतर जाएगा प्लस 2 थीटा। कॉस 180 प्लस 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा। ये माइनस उठ के यहां आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, ये आ गया यहां पर। जब आप Fn1 और Fn2 को दोनों को योग कर देंगे, Fn2 दोनों को योग कर देंगे तो इसको यहां पे लिख लेते हैं cos 2 थीटा। सेकेंड टर्म देखिए यहां पे कैंसिल हो जाएगा, fx प्लस एफ वाई बाई 2, fx प्लस एफ वाई बाई 2 एंड दिस विल बी fx प्लस एफ वाई। तो दो लंब समतलों पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनका अगर योग निकालते हैं तो वो fx और fy के योग के बराबर हो जाता है। हम सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि fx की वैल्यू दिस इज 35, fy की वैल्यू 15, qxy की वैल्यू 9 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और हमसे अपेक्षा करी गई है कि हम इसको मोहर सर्किल की हेल्प से इसको सॉल्व करें और इसके आंसर्स को निकालें। तो देखिए कैसे करेंगे। ओरिजिन हो गया, दोनों टेन साइड हैं, ये गया fx, ये गया fy। fx वाली लाइन से शियर स्ट्रेस के बराबर स्केल तो आप मान ही लेंगे, यहां पे खींचा 9 के हिसाब से जो भी स्केल आएगा, यहां से हमने उतनी बड़ी लाइन खींची, दोनों को मिला दिया एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। ये रेडियस हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और इसको रेडियस लेके इसको सेंटर लेके हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मोहर सर्किल। इसको आगे बढ़ा देते हैं। एंगल दिया गया है हमको यहां पर 40 डिग्री। तो करना यह है कि एंगल 40 है तो यहां से
इस प्लेन से हम 80 डिग्री ऊपर चलेंगे, मान लीजिए यहां पे 80 आ गया, एंड दिस इज 80 डिग्री, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे। दिस परपेंडिकुलर विल गिव यू नाउ, सारी बातें हो गई, तो ये वैल्यू हो गई fx, ये वाली वैल्यू, दिस इज fy एंड दिस इज ऑब्वियसली द रेडियस, इसको मिला देंगे, सो दिस वैल्यू इज fn, दिस वैल्यू इज q, एंड इन दोनों को मिला दें, दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट fr, दिस इज व्हाट ऑब्लिक्विटी। सो हमारे पास सारे आंसर यहां पर आ गए हैं। ऑब्लिक्विटी का आंसर यहां पे 13 डिग्री होगा, fn की वैल्यू यहां पर आएगी 35.6, आप फिगर जरूर बना के ड्रॉ करिएगा। q की वैल्यू आएगी 8.3, fr की वैल्यू आएगी 36.5। ओके, द प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, आप नोट कर लीजिए कौन सी प्रॉब्लम है। सपोज करिए fx की वैल्यू 90 है, ये तनाव की है, fy की वैल्यू 45 है, ये संपीड़न की है, और qxy की वैल्यू 45 है। ओके, कह रहा है कि वह तल ज्ञात कीजिए, वह तल ज्ञात कीजिए जिस पर Q मैक्सिमम हो तथा Q मैक्सिमम का भी मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहां पे एक तरीका बताया था कि Q मैक्स का भी फार्मूला होता है, वो इन दोनों को रेसिप्रोकेट करते हैं और नेगेटिव साइन के साथ आता है। अब मैंने कहा तो हम जाएंगे, हम Q मैक्स के लिए भी हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सो हम tan 2 थीटा लगाते हैं, 2 qxy fx माइनस fy, qxy 45, fx कितना है 90, fy कितना है 45, लेकिन -45। क्यों -45 हुआ? रीजन ये हुआ क्योंकि ये कंप्रेसिव है, संपीड़न का है, नेगेटिव के साथ रखा जाएगा, बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से आपको मिला 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस होल वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी ऊपर तो हो जाएगी 90 और नीचे हो जाएगी 135, एंड दिस आंसर इज इक्वल टू 33.6 डिग्री। यहां से आपको थीटा मिल जाएगा 16.8 डिग्री। ये वो थीटा है जिस पर F1 पाया जा रहा है, और Q1 के लिए जो थीटा होगा वो थीटा हो जाएगा 16.8 प्लस 45 डिग्री, एंड दिस आंसर शैल बिकम 61.8 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आपने केवल इसी फार्मूले का, एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है, यहां से थीटा निकालना है, इस थीटा के मान में 45 जोड़ देना है, आपको शियर स्ट्रेस का प्लेन पता लग जाएगा। फिर उसने आपसे कहा कि जरा Q मैक्स बता दो। सो Q मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? Q की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन आपको पता लग चुका है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन का थीटा आप यहां पर रख देंगे तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 500 टेंसाइल है, fy इज इक्वल टू 350 कंप्रेसिव है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 100, और आपसे F1 F2 बाकी सारी वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। तो बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान ये रखना है, ये वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर आप नेगेटिव रखेंगे क्योंकि कंप्रेशन है, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 500 माइनस आ जाएगा 350/2, 500 माइनस 350, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आपकी वैल्यू रख के आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज F1 एंड F2, 500 माइनस 350/2
प्लस एंड माइनस 500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 350 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड क्यू, दिस इज 100 स्क्वायर। प्लस लेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 511.6, नेगेटिव ले लेंगे जब तो F2 की वैल्यू आ जाएगी दिस इज माइनस 341.6। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कि F1 टेंसाइल नेचर का है, नेगेटिव साइन इंडिकेट F2 कंप्रेसिव नेचर का है। अब बाद में आप Q1 निकाल देंगे तो Q1 इज इक्वल F1 माइनस F2 बाई 2, तो जब F1 माइनस F2 बाई 2 करेंगे तो दिस माइनस 341.6 अपॉन 2 एंड दिस आंसर शैल बी 436.6। सो इस तरीके से आप सारे सवालों को अब आसानी से आप लगाने में सक्षम हो चुके हैं। एक प्रश्न यहां पर हम लोग लेते हैं। अक्सर एक ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक ये प्लेन है, इस प्लेन में आपसे कह दिया जाएगा कि इस प्लेन पर एक स्ट्रेस लग रहा है Fy से 30, कहेगा कि इस प्लेन पर इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है से 50, जो कि यहां से 30 डिग्री पर है। यह आपको प्रश्न में एक ऐसा प्लेन दिया जाएगा, फिर आपसे कहेगा कि आप Fn निकाल लो, Fq निकाल लो, F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, सारी बातें आपसे कह दी जाएंगी। ऐसे प्रश्नों को बच्चों हम लोग लगाएंगे कैसे, लेट अस सी। अब आपने करना यह है, इसका हम दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरे फिगर में ये तो वैल्यू हो गई Fy 30 डिग्री, इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दिस विल बी 50 cos 30, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा 50 sin 30। होगा क्या, ये तो Fy अपनी जगह है, इसका ये कंपोनेंट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये हमारे लिए Fx का काम करेगा, इसका एक कंपोनेंट जो ऐसे ऊपर जा रहा है ये हमारे लिए Q का काम करेगा। सो आपके पास Fx हो गया, आपके पास Fy हो गया, आपके पास Q हो गया। ये डायरेक्शन में Q ऐसे है तो ये Q ऐसे है, ये Q ऐसे है, ये Q ऐसे है, और ये पूरी फिगर ऊपर वाली फिगर है। एक अगली प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें कह रहा है Fx इज इक्वल टू 120 तनाव का है, Fy इज इक्वल टू 90 संपीड़न का है, F1 की वैल्यू इसने 150 संपीड़न की दे रखी, कंप्रेस की, टेंशन की दे रखी है, और कह रहा है Q निकालिए, F2 निकालिए, Q मैक्स निकालिए, ये सारी बातें हमसे पूछ रहा है। दिया हमको Fx, Fy और F1 है। अगर हमको F1 दिया है हम सीधे F1 का फार्मूला यहां पर रखेंगे। क्या फार्मूला है, F1 इज इक्वल टू Fx प्लस Fy बाई 2 प्लस, क्योंकि F1 है, Fx माइनस Fy होल स्क्वायर प्लस 4Q XY स्क्वायर। प्रश्न बेहद आसान हो चुका है। कैसे आसान हो गया, F1 की वैल्यू 150, 120, कंप्रेशन है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 90 बाई 2 प्लस 120 माइनस माइनस प्लस 90 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड QXY स्क्वायर। यहां से आप निकाल लेंगे QXY। QXY लगने के बाद फिर से इस फॉर्मूले में जाइएगा, नेगेटिव साइन इसको कर दीजिएगा, इस वाले को, आपको F2 मिल जाएगा। F1 मिल गया, F2 मिल गया, F1 माइनस F2 बाई 2 कर देंगे, Q मैक्स आ जाएगा। देयर इज ए ब्लॉक, इस ब्लॉक में ये 40 है Fx, ये 40 है कंप्रेसिव, सो Fy इज कंप्रेसिव एंड Fx इज टेंसाइल। इस पर दो हमने परपेंडिकुलर, दो डायगोनल डाल दिए हैं, सॉलिड कर देते हैं, A B C और T। ये स्क्वायर ब्लॉक है। अगर स्क्वायर ब्लॉक है तो ये 45
और ये भी 45 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कहां कहां। पहला सवाल एट एसी इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पूछा है। एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 40 रखी जाएगी, एफ वाई की वैल्यू -40 रखी जाएगी। अब बच्चों वहां पर आ गए थीटा के लिए। थीटा के लिए यहां पर आप रखेंगे, हमें एसी पर चाहिए एसी, ये हमारा रेफरेंस प्लेन होता है, ये हमने थीटा नापा। दिस थीटा इज एंटी क्लॉक, सो दिस थीटा इज पॉजिटिव 45 डिग्री। बाकी एफ एक्स और एफ वाई आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर हमसे इस प्रश्न में दो हिस्से हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है एट बी डी। अगर बी डी पे निकालना है तो बी डी के लिए ये वाला प्लेन है, रेफरेंस प्लेन हमेशा आपको बीसी को लेना है। इधर पे जाने के लिए आप एंगल ये मेजर करेंगे एंड दिस थीटा इज क्लॉकवाइज, सो यहां पे थीटा रखा जाएगा है, होगा तो ये भी 45 डिग्री, लेकिन ये होगा -45 डिग्री। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और अपने आसपास सफाई बना के रखें, माता पिता की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच।